और आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के माइक्रोस्कोपिक डिफेंडर्स की, यानी विटामिन्स की। इसे समझना ना हमारे शरीर के पूरे डिफेंस सिस्टम को समझने के बराबर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के हमारे इस एक्सप्लेनेयर का रोड मैप कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे इन सूक्ष्म रक्षकों के बारे में, फिर देखेंगे कि घुलने के तरीके के आधार पर ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद बात करेंगे फैट सॉल्युबल केडा स्क्वाड की, फिर बी कॉम्प्लेक्स को डिकोड करेंगे और आखिर में विटामिन सी और कंक्लूजन के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, शरीर के सूक्ष्म रक्षक यानी मानव इम्यूनिटी की वो ढाल जो हमें दिखाई नहीं देती। जरा सोचिए, आपके शरीर के अंदर एक एलीट डिफेंस फोर्स लगातार काम कर रही है। विटामिन्स असल में वो जरूरी कंपाउंड्स हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। इनका मेन काम ही यही है कि ये हमारे शरीर की रक्षा करें और हमें अलग अलग बीमारियों से बचाएं। देखिए, ये हमें सीधे तौर पर कोई एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये वो इनविजिबल सिपाही हैं जो हमारे पूरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को मजबूत रखते हैं ताकि कोई भी बाहरी बीमारी हम पर आसानी से हमला ना कर सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रक्षक शरीर में काम कैसे करते हैं, और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा भाग, विलयता यानी सॉल्युबिलिटी के आधार पर इनका बंटवारा। विटामिन्स को ना उनके घुलने की क्षमता के आधार पर दो मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक तरफ है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये वो विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के फैट यानी वसा में घुल जाते हैं और वहीं स्टोर हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरा अंतर है, क्योंकि बिल्कुल यही तय करता है कि ये रक्षक हमारे शरीर के अंदर कैसे ट्रैवल करेंगे और अपना काम कैसे करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे भाग की। मिलिए द फैट सॉल्युबल स्क्वाड केडा से। ये हमारी वो एलीट टीम है जो फैट में स्टोर होती है। अब देखिए, फैट में घुलने वाले इन विटामिन्स को याद रखने का एक बहुत ही जबरदस्त और आसान सा तरीका है। बस एक शब्द याद रखिए, कीड़ा, KEDA, KED और A। बस इन 4 अक्षरों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आप एग्जाम्स में फैट सॉल्युबल विटामिन्स के नाम कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए अब इस स्क्वाड के हर एक मेंबर से थोड़ा करीब से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी रक्षक है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए ना, तो समझ लीजिए आंखों का पूरा डिफेंस सिस्टम चरमरा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिससे रात में दिखना बंद हो जाता है। इसके अलावा केराटोमलेशिया और ज़िरोफ्थेल्मिया जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ज़िरोफ्थेल्मिया में तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि आंखों में आंसू बनना ही बंद हो जाते हैं और वो एकदम सूखी पड़ जाती हैं। इसके बाद नंबर आता है कैल्सीफेरोल का, जिससे हम सब विटामिन डी के नाम से जानते हैं। इसे प्यार से सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सीधे धूप से मिलता है और हमारी हड्डियों को एकदम फौलाद जैसा मजबूत बनाता है। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो इसका असर उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। बच्चों में इसकी वजह से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, और बड़ों में ये ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनता है। मतलब हड्डियों के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। अब जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो है टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई के बारे में। इसकी रेप्यूटेशन एकदम डबल है। इसे अक्सर शरीर का ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही ये एक रिप्रोडक्टिव विटामिन भी है। ये हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी के शरीर में इसकी कमी हो जाए तो स्टेरिलिटी यानी बांझपन जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। और हमारी केडा स्क्वाड का आखिरी मेंबर है विटामिन के यानी फाइलोक्विनोन। इसे आप अपने शरीर का इमरजेंसी रिस्पॉन्डर या क्लॉटिंग एजेंट कह सकते हैं। जरा सोचिए, जब भी आपको चोट लगती है तो ये विटामिन तुरंत वहां पहुंचकर खून का थक्का जमा देता है और आपको बचाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो गई तो बात बहुत बिगड़ सकती है, क्योंकि फिर खून का थक्का नहीं जमेगा और एक छोटी सी चोट से भी खून लगातार बहता रहेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, बी कॉम्प्लेक्स। ये है हमारी पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की रैपिड फायर टीम। अब हम पानी में घुलने वाली इस बी फैमिली का एक घना लेकिन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले विटामिन B1 या थायमिन। इसकी कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। फिर आता है B2, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, जिसकी कमी की वजह से होंठ फटने लगते हैं, जिसे किलोसिस कहते हैं, या फिर जीभ पर इन्फेक्शन और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें होती हैं।
उसके बाद है B3 यानी नियासिन। इसकी कमी से पेलेग्रा नाम की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें 3 चीजें एक साथ हमला करती हैं: डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। और फिर है B5 पेंटोथेनिक एसिड, जो हमारी स्किन और बालों से जुड़ा है। अगर ये कम हो जाए तो बाल झड़ने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं और स्किन की कई बीमारियां हो सकती हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। B6 यानी पायरिडॉक्सिन, जिसकी कमी से स्किन इन्फेक्शन, मेंटल डिसऑर्डर और खून की कमी यानी अनीमिया होता है। फिर है B7, जिसे बायोटीन या विटामिन H भी कहा जाता है, जो हमारे झड़ते बालों और कमजोर नाखूनों के लिए सीधा जिम्मेदार होता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। B9 यानी फॉलिक एसिड की कमी से अनीमिया तो होता ही है, लेकिन साथ ही मुंह में छाले भी हो सकते हैं और शरीर की ग्रोथ रुक सकती है। और आखिर में B12, जिसकी कमी से एक बहुत ही खास तरह का अनीमिया होता है, जिसे मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। तो याद रखिए, B6, B9 और B12 ये तीनों ही खून की कमी से जुड़े हैं, लेकिन इनके असर करने के तरीके थोड़े अलग हैं। और ये बात ना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि साइंस कितनी दिलचस्प हो सकती है। विटामिन B12 यानी साइनोकोबैलामिन पूरे विटामिन परिवार में एकदम यूनिक है। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट नाम का एक मेटल पाया जाता है। ध्यान दीजिए, इसके नाम कोबैलामिन में ही कोबाल्ट का हिंट छिपा हुआ है। ये एक ऐसा छोटा सा फैक्ट है जिसे याद रखने से एग्जाम्स में आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। चलिए, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, भाग 5, विटामिन C और हमारा फाइनल निष्कर्ष। तो ये है हमारा आखिरी रक्षक, विटामिन C, जिसका साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है ना कि इसका नेचर थोड़ा एसिडिक यानी अम्लीय होता है। ये ज्यादातर आंवला, नींबू और अमरूद जैसे खट्टे फलों में भर भर के पाया जाता है। आपने शायद इतिहास में पढ़ा होगा कि पुराने जमाने में नाविकों को इसकी कमी से स्कर्वी नाम की एक भयानक बीमारी हो जाती थी। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? मसूड़ों से लगातार खून बहना। तो इस पूरी मास्टर क्लास का मेन निचोड़ क्या है? बस ये 4 अहम बातें। पहली, विटामिन्स हमारे शरीर के बहुत ही जरूरी माइक्रोस्कोपिक ढाल हैं। दूसरी, ये या तो फैट में घुलते हैं, याद है ना, KEDA, या फिर पानी में घुलते हैं, जैसे B और C। तीसरी बात, अगर शरीर में इनकी कमी हो जाए तो हमारा पूरा सिस्टम अंदर से डैमेज होने लगता है। और आखिरी बात, इन विटामिन्स के जो साइंटिफिक नाम हैं वो सीधे तौर पर इस बात से जुड़े हैं कि वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। आखिर में मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस बात पर विचार करें। अगर ये सूक्ष्म रक्षक हमारी इम्यूनिटी और हमारी हेल्थ का सबसे बेसिक फाउंडेशन है, तो क्या आज की हमारी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और मॉडर्न डाइट उन्हें वो सपोर्ट दे रही हैं जिसकी उन्हें जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में हम अपने ही इन रक्षकों को कमजोर कर रहे हैं? इस सोचने वाले सवाल के साथ ही हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूं ही सीखते रहिए और हाँ, अपने शरीर के इस एलीट डिफेंस फोर्स का ख्याल जरूर रखिए।